हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनाइट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझा और सम्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व किए। आज हम बाकी के जो क्वेश्चन है 6 to 11 वो हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखना और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट integration of 1 upon x square plus 6x plus 5 dx and limit of integration is 1 to 2. x square plus 6x plus 5 dx। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने चैप्टर 5 जो हमारा इंटीग्रेशन था उसके एक्सरसाइज 5.4 में सॉल्व किया था। ये कौन सा टाइप है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर ये टाइप का हमारा फंक्शन होता है तो हम एक्सरसाइज 5.4 में जो मेथड दिया है वैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इससे मैच हो रहा है ये फंक्शन, तो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अच्छे से किया है तो आपको आ जाएगा। अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से अभी तक नहीं किया है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जरूर से देख लेना। तो आपके अगर कोई डाउट है इसमें तो क्लियर हो जाएगा। अब हम देखो आगे करते हैं इसको। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये जो 5 है इसको हम लिखेंगे 9 माइनस 4। 5 को लिख सकते हैं 9 माइनस 4, और हमने 9 माइनस 4 ही क्यों लिखा? क्योंकि ये 9 लिखने से हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है ना। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? x प्लस 3 द होल स्क्वायर का, है ना। तो आवर एम इज टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने बना दिया परफेक्ट स्क्वायर। ये है x प्लस 3 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 होता है 6x, प्लस जब 3 स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा 9। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। फिर माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 को हम लिखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने किया होगा, देखो ये वाला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड्यूलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है तो न्यूमरेटर में माइनस साइन होता है, याद रखना। तो यहाँ पे a क्या है? इस क्वेश्चन में a है 2, है ना। इस क्वेश्चन में a है 2 और ये है x, बराबर। तो फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। सो इट इज 1 अपॉन 2a मीन्स a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, फिर लॉग मॉड्यूलस x माइनस a। x यहाँ पे क्या है? x प्लस 3, तो x प्लस 3 माइनस ए मतलब 2, फिर आ जाएगा प्लस साइन डिनोमिनेटर में। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन, प्लस सी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। और इसका लिमिट जो है हम लिख देंगे 1 से लेके 2, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। सो 1/4 लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट 1/4 log x plus 1 log m upon n is log m minus log n, बराबर। फिर ये लिमिट है उसको लिखेंगे और 1/4 जो है वो बाहर रहेगा, ठीक है। ये लिमिट लिखा। अब हमें अपर लिमिट पुट करना है इन दोनों में, फिर आएगा माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करना है। तो 1/4 log x का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3, फिर माइनस x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 मतलब 7, तो log 7। हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर आएगा माइनस, फिर हमें लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब 1 को पुट करना है x की जगह पे। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ भी x की जगह पे 1 को पुट करेंगे, तो ये बनेगा log 2 और ये बनेगा log 6। सो log 2 माइनस
log 6 is equals to 1/4 log 3/7 because log m minus log n is log m upon n, फिर ये माइनस साइन, फिर log 2 माइनस log 6 हो जाएगा log 2/6 using the same property log m minus log n is log m upon n। अब फिर से सेम प्रॉपर्टी log ये है समझो अब m है ना और ये है n, तो फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो 1/4 log m upon n मतलब 3/7 होल डिवाइडेड बाय 2/6, ठीक है। तो ये 1/4 log 3/7 और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/2, तो 2 6 के साथ कैंसिल करेंगे तो 3, सो वी विल गेट 1/4 log 3 3 is 9/7। So this is our final answer. Question 7. If integration of 2x plus 1 dx limit 0 to a is equals to 2, find value of a। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है रियल वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे रियल नहीं होगा, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें रियल होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो करेक्ट कर लेना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये जो लिखा है वो एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करूंगी सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 का एज इट इज x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे लिमिट क्या है 0a, तो 0a को लिखा और ये 2 को लिखा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x²/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x। यहाँ पे हमने पहले किया था डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा x² प्लस x और ये है लिमिट। अब अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट को, तो a² प्लस a, x का वैल्यू क्या रखेंगे a² और ये बन जाएगा a, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे x की जगह पे 0 और यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, तो 0² प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज a² प्लस a, ये 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन आपने स्कूल में सीखा है वही करना है। तो यहाँ पे देखो -2 है ना, तो -2 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, टू ब्रिंग 1 है ना, तो 2 और यहाँ पे -1, 2 - 1 क्या होता है +1, एंड 2 इंटू -1 क्या होगा -2। तो स्प्लिटिंग इस तरह से होगा a² प्लस 2a माइनस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, a कॉमन, फिर -1 कॉमन, अगेन a प्लस 2 कॉमन, a minus 1 is equals to 0, therefore a plus 2 is equals to 0 और a minus 1 is equals to 0 implies a is equals to -2 और a is equals to 1, therefore a is equals to -2 और 1। Question 8. If integration of 3x² plus 2x plus 1 dx limit is from 1 to a is equals to 11, find real value of a। ये रियल वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, आप करेक्ट करना, यहाँ पे आएगा रियल वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं, देखो 1 और ये a, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू 11। तो लेफ्ट साइड में हमने नॉर्मल जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है।
इंटीग्रेशन करना है तो ये 3 लिखा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो क्या आया एक्स पावर 3 अपॉन 3। फिर यहाँ पे 2 लिखा और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इन सिमिलर वे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, हमने लास्ट सम में भी किया। फिर ये है लिमिट 1 एंड a, तो लिमिट को पुट कर देंगे, जैसे ही इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा हम लिमिट को पुट कर देंगे। इम्प्लाइज यहाँ पे 3 कैंसल, 2 and 2 cancel, so we are left with x cube plus x square plus x a और ये 1 11, ठीक है। पहले क्या करेंगे अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है। तो a पुट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ x, तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a बन जाएगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a बन गया, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट है ये 1, x की जगह पे 1 को पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो ये माइनस 3 और ये 11 को हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है, और ये है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो आपने स्कूल में किया है फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो उसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे a का वैल्यू। हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट, ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, a का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे a के टर्म में है ये पॉलिनोमियल, तो लेट f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, राइट में 0 है, इज इक्वल्स टू 0, और ये है f ऑफ a, इसको हमने f ऑफ a समझा। अब हमें फैक्टर निकालना है, तो हम यहाँ पे जो f ऑफ a है ना, a का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन सा अगर a का वैल्यू हो 1 माइनस 1 2 जो भी है, जिसके लिए हमें राइट हैंड साइड 0 मिलेगा, मीन्स हमें f ऑफ a ये जो है ये 0 बन जाएगा, सो दिस इज 2। तो यहाँ पे अगर समझो 2 होता है, देखो अगर a का वैल्यू 2 होगा, आप रफ में करना, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 14 कितना होता है, 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया ये 14, 14 माइनस 14 0 होता है। मतलब जब हम a का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो हमें f ऑफ a मतलब ये फंक्शन 0 मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, therefore a minus 2 is factor of f of a। ये आपने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था। देखो कोई भी नंबर है ना, फैक्टर कब होता है, जब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 होता है। ये क्या है, रिमाइंडर। जैसे कि देखो सिंपल एग्जांपल समझो 10 है ना, 10 का फैक्टर क्या है, 2 है, 5 है, 1 है और 10 भी है ना। ये सब फैक्टर क्यों है, क्योंकि हम जब ये नंबर से डिवाइड करते हैं 10 को, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो जिस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। 2 है फैक्टर, 5 है, 1 है, 10 है फैक्टर। तो यहाँ पे जो फैक्टर थ्योरम है अपने स्कूल में पढ़ा है, उसमें क्या है, हमने 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट करने से ये 0 मिल रहा है। दैट मीन्स a माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ f ऑफ a। अब a माइनस 2 अगर फैक्टर है तो हम फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल को, है ना। तो डिवाइड करते हैं इसको, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, है ना। डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चलो अभी डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं a क्यूब
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 और ए माइनस 2। तो डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, जो दूसरा फैक्टर है वो मिल जाएगा, बराबर। अब ए यहाँ पे ए क्यूब है तो ए स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर विद दिस, तो ये ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू माइनस 2 ए स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ए है यहाँ पे 3a स्क्वायर, सो 3a से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3a इंटू ए इज 3a स्क्वायर, फिर 3a इंटू माइनस 2 इज माइनस 6a, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कैंसिल, a प्लस 6a कितना हो गया, a प्लस 6 है 7a और ये माइनस 14, अब 7 से जाएगा तो प्लस 7 एंडिंग में, तो 7 इंटू ए 7a, 7 इंटू माइनस 2 इज माइनस 14, सो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आएगा ही डेफिनेटली क्योंकि a माइनस 2 फैक्टर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, implies a is equals to 2। ये हमें रियल रूट मिल गया है ना, रियल वैल्यू ऑफ a एक तो मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अपने स्कूल में पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a x इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे माइनस b, यहाँ पे b क्या है 3, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, मतलब यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट होता है वो इंटू सी मतलब 7 अपॉन 2a मतलब इसका जो कोफिशिएंट होता है वो है 1, तो माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 28 अपॉन 2, तो माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 19 अपॉन 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आया, इट मीन्स इट इज नॉट रियल नंबर। ये क्या होता है, नॉट रियल। अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ा है क्लास 11th में 3rd चैप्टर, ठीक है, और स्कूल में भी आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, अगर ये जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेसर देन 0 आया तो रूट्स क्या होता है इमेजिनरी रूट, या फिर हम लिखते हैं नॉट रियल। देयरफॉर हियर रूट्स आर नॉट रियल, therefore they are rejected, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है रियल रूट निकालने को, है ना, रियल वैल्यू निकालने को, तो रियल वैल्यू इज a only, therefore a is equals to 2 is the real value of a। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root 1 plus x plus root x dx, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल में किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं फिर से। देखो 1 upon root 1 plus x, देखो डिनोमिनेटर में रूट है ना, तो हमें रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करने के लिए हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस साइन है तो कॉन्जुगेट में माइनस साइन आएगा, है ना, और न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से। सो दिस इज a, दिस इज b, सो a प्लस b हो गया और ये बन गया a माइनस b, तो a प्लस बी इन टू साइन है बीच में, a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 0 to 1 और न्यूमरेटर 1 इंटू दिस तो सेम रहेगा,
डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट चला जाएगा और हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स, फिर माइनस, फिर b का स्क्वायर जब करेंगे मतलब रूट x का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों साथ में आया तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा x। देखो रफ में कर लेते हैं इसको, पेयर में करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा सम, सिर्फ ये समझने के लिए है। यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों साथ में आया है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर साथ में आया है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, बराबर। तो अब प्लस एक्स माइनस है, इन दोनों को भी कैंसिल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर 1 है, सो नो नीड टू राइट। अब बचा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर, तो 0 to 1 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, रूट x का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, x पावर हाफ प्लस 1, बराबर, और नीचे भी सेम हाफ प्लस 1 होता है, तो इसी तरह से हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 1 प्लस एक्स पावर हाफ प्लस 1 और नीचे भी सेम हाफ प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे भी x पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, और ये लिमिट लिख देंगे, ठीक है। जब इंटीग्रेशन हो जाए तब आप लिमिट लिख दो, तो ये कितना हुआ, हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो 1 प्लस एक्स और ये भी है 3/2, ये भी 3/2, x पावर दिस इज ऑल्सो 3/2 और यहाँ पे भी हाफ प्लस 1 3/2, 1 और ये 0, तो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 x पावर 3/2 और लिमिट है 1 और ये 0, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, ये 2/3 दोनों में कॉमन है ना, ये 2/3, ये स्टेप याद रखना, 2/3 कॉमन है ना, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो आगे कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 को पुट करेंगे। नाउ अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 1, तो पहले x की जगह पे 1 को पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो 1 प्लस 1 हो गया 2 पावर 3/2, फिर माइनस x का वैल्यू 1 पावर 3/2, ये अपर लिमिट पुट करके मिला। अब माइनस लोअर लिमिट जो 0 है उसको पुट करेंगे, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, तो 1 पावर 3/2 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 पावर 3/2 हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लो, ठीक है। ये जो 2/3 है ये दोनों के लिए है ना, ये ब्रैकेट के बाहर 2/3। अब 2/3 लिखा, 2 पावर 3/2, फिर माइनस 1 पावर एनीथिंग इज 1, माइनस 1 पावर एनीथिंग इज 1, फिर ये 0 पावर एनीथिंग इज 0, सो नो नीड टू राइट, और लिखना है तो प्लस 0 कर दो, माइनस माइनस 1 प्लस 0। नाउ 2/3, 2 पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस, फिर 1 और ये -1 हो गया 2, है ना। देखो ये कैसे आया, 2 पावर 3/2, 2 पावर 3/2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ, तो 2 इंटू 2 पावर हाफ लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 2 इंटू √2, है ना, तो ये मैंने लिखा। अब 2 फिर से कॉमन जा रहा है इन दोनों में, तो 2 को अगर कॉमन लेंगे तो बाहर एक और 2 है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, है ना। देखो 2 है, मैंने 2 को कॉमन लिया और नीचे क्या है 3 उसको लिखा, यहाँ पे 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा √2
-1, 2 2 ज़ा 4, 4/3 √2 -1 होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 10, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 9x² -1 dx लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो x के टर्म में आएगा। देखो इसको करके देखते हैं। ddx ऑफ 9x² -1 क्या होगा? 9 इज कांस्टेंट एज इट इज, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, फिर -1 का डेरिवेटिव 0, क्या मिला? 18x डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या है? 3x। तो इसको हम 18x बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 6 एंड ऑल्सो डिवाइडिंग बाय 6। तो इसको करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा और दोनों साइड में क्या करूंगी? 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 6 से डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6। तो 1/6, 1 to 2, 3 into 6 हो गया ये 18x। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस f of x प्लस c। देखो अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग मॉड्यूलस fx प्लस c। ये हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया था, इसका वीडियो भी मेरा है, फॉर्मूला का अलग से वीडियो है और फुल एक्सरसाइज का अलग से वीडियो है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/6 लिखा, फिर लॉग मॉड्यूलस, देखो यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर में fx है ना, ये तो हमने क्या लिखा? लॉग ऑफ fx, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में उसका लॉग लिया। तो डिनोमिनेटर में इसमें क्या है? 9x² -1, तो log 9x² -1 मॉड्यूलस आएगा। फिर c इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये हो गया हमारा लिमिट। अब सिंपली 2 पुट करना है, फिर माइनस, उसके बाद x का वैल्यू 1 को पुट करना है, और ये 1/6 जो है ये बाहर ही रहेगा। तो log 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो log 9 2² -1, फिर माइनस log 9, x का वैल्यू पहले 2 लिखा, अब यहाँ पे x की जगह पे हम 1 लिखेंगे, तो 9 into 1² -1 मॉड्यूलस, और ये क्लोज। तो 1/6 log 9 into 4 36, 36 - 1 is 35, फिर 9 into 1² is 9 -1 is 8, तो ये हो गया। So 1/6, फिर log m minus log n is log m upon n by property of logarithm। तो ये मिल गया हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट सम, लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log x 1 to 3 dx। तो ये है आपके एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.5 में हमने किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू बी dx होता है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ b dx माइनस इनसाइड ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ b dx, फिर ये जो पूरा है उसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन साइन है तो यहाँ पे आएगा dx। ठीक है,
तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर से देख लेना। तो अगर आपको इस टाइप के सम्स में कुछ डिफिकल्टी है, डाउट है, तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो u इंटू वी मैंने बोला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या वो सेम ही रहता है ना। और जब UV का एक रूल है लिएट, LIATE, मतलब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसको हमेशा u लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, ये वाला, तो इसको u लेंगे और इसको v। तो हम इसको अब ऑर्डर में लिख देते हैं, u लिखा फिर v को लिखा, ठीक है। अब फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं, u मतलब log x, ये है u, ये है v। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ bx मतलब 1 dx माइनस फिर इंटीग्रेशन फिर ddx ऑफ u, u क्या है log x, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v क्या है 1, ठीक है। ये क्लोज और ये dx हो गया। अब यहाँ पे लिमिट दिया है तो हम होल ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पे लिमिट लिखेंगे 3 and 1। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, फिर ये वाला जो dx है वो dx यहाँ पे लिख रही हूँ, x कैंसिल, फिर से 1 का इंटीग्रेशन 1 dx, तो क्या आएगा यहाँ पे x आएगा और ये लिमिट लिख दिया। तो log x और ये x मल्टीप्लाई होगा, तो x यहाँ पे, क्योंकि x एंड log x डिफरेंट टर्म है, तो x इधर मल्टीप्लाई होगा, x इंटू log x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, क्योंकि हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा 1 dx इज x, हो गया। अब ये लिमिट को पुट कर दिया 3 and 1। अब यहाँ पे x की जगह पे पहले 3 पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 log 3 माइनस 3 फर्स्ट पार्ट है ना, फिर माइनस x की जगह पे x, यहाँ पे भी x है तो इसकी जगह पे 1 को पुट करेंगे, तो 1 इंटू log 1 minus 1, so it is 3 log 3 minus 3 minus 1 into ये जो log 1 है, log 1 होता है 0, ठीक है, ये याद रखना, log 1 का वैल्यू होता है 0, फिर ये माइनस 1 को लिखा। अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 3 है ये यहाँ पे पावर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा था log m पावर n इज n log m, जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो ये क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा 3 पावर 3, फिर माइनस 3, फिर माइनस 1 इंटू एनीथिंग 1 इंटू 0 इज 0, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ये 0 बन जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और ये 1 लिखा, तो ये हो जाएगा log 3 का क्यूब कितना होता है 27, फिर माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी है, कहीं भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बोल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। और मैं आपको इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में डिफिकल्टी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो एक्सरसाइज देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।